सबकॉन्शियस माइंड को कौन प्रोग्रामिंग करता है। इसमें पहला जो रोल है वो है ब्रेन का। ब्रेन एक फिजिकल बॉडी है और ब्रेन में जो सेल्स है उसको न्यूरॉन्स कहते हैं और हमारे ब्रेन में 80 बिलियन न्यूरॉन्स है और हर एक न्यूरॉन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। सो हम जो भी थॉट हम क्रिएट करते हैं, चाहे छोटा थॉट हुआ बड़ा, चाहे बुरा हो या अच्छा, चाहे कैसा भी थॉट हो, हर थॉट हम जो क्रिएट करते हैं हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल चेंज होते हैं। मैं अगर अभी यहाँ पे बैठ के 2-3 डिफरेंट टाइप के थॉट में सोच रही हूँ तो मेरा ब्रेन पे 2-3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट का केमिकल चेंज हो रहा है। आप अगर यहाँ पे मुझे कुछ अभी सुन रहे हैं, कुछ अच्छा सुन रहे हैं, तो आपके ब्रेन में भी कुछ अच्छा केमिकल अभी क्रिएट हो रहा है। तो इसी तरह छोटे बड़े हर वो जो थॉट है उसका जो केमिकल हमारे ब्रेन पे क्रिएट होता है। और ब्रेन एक प्लास्टिक के तरह होता है। मैं जो जनरल थॉट अगर मैं सोचती हूँ तो ब्रेन में केमिकल रिएक्शन होना ये तो तय है, लेकिन उसका जो प्रभाव वो वहीं तक रहेगा। अगर मैं कुछ बात को, कुछ गहरी बात, नेगेटिव बात हो या पॉजिटिव बात हो, अगर मैं उसको रिपीटेडली सोच रही हूँ, रिपीटेडली थॉट क्रिएट कर रही हूँ, कुछ स्ट्रांगली मैं क्रिएट कर रही हूँ, नेगेटिव भी हो सकता है या तो पॉजिटिव भी हो सकता है, तो उसका असर ब्रेन पर थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर का आएगा। उसका शेप में थोड़ा स्ट्रक्चरल चेंज हो जाएगा। पहले जो मैं बोल रही थी सिंपल थॉट क्रिएट करते तो वहाँ पे सिंपल केमिकल चेंज होता है, लेकिन जो अभी जो मैं गहरी बात कर रही हूँ, जो गहरी थॉट हम अगर क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हमारा ब्रेन पे एक स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी चेंज होता है। तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी न्यूरॉन्स। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ पॉजिटिव बात बोल रही हूँ तो उसका रिजल्ट भी दिखाई देगा, अगर मैं नेगेटिव बात बोल रही हूँ उसका भी रिजल्ट दिखाई देगा। यहाँ पे ब्रेन उस बात को पकड़ के रख लेता है, क्योंकि इस बात को हम रिपीटेडली बोले हैं और गहरी से इमोशन के साथ बोले हैं। तो यहाँ पे जो बीमारी हमारे शरीर में होता है, बीमार हम पड़ते हैं, तो उसका ये बहुत ही उसका रोल है। जब किसी हमारे थॉट को वो स्ट्रक्चर, ब्रेन में स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाता है तो वो एक बीमार का रूप लेता है। इसी तरह अगर कुछ हम पॉजिटिव बात भी सोचे होंगे तो वहाँ पे भी स्ट्रक्चरल चेंज होता है और वहीं पे वो थिंग जो है, जो ड्रीम हम सोचे हैं, उसको भी अंजाम देने में भी ये हेल्प करता है। तो एक तो पॉजिटिवली भी ये हेल्प करता है, दूसरे तरफ से नेगेटिवली भी ये हमें जकड़ता है। तो ये दूसरा हो गया स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी। और तीसरा है फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी। यहाँ पे हम अगर चाहते हैं कि जो हम नेगेटिव क्रिएट किए हैं उसको चेंज करने के लिए, तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है। जो स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी है, यहाँ पे हम बहुत सारे नेगेटिव परसेप्शन, दूसरों का दिया हुआ नेगेटिव थॉट्स, जो दूसरों से हम जो इन्फॉर्मेशन लिए हैं, सोसाइटी से जो इन्फॉर्मेशन लिए हैं, जितने भी पैदाइश से लेकर आज तक जो भी हम इन्फॉर्मेशन लिए हैं, चाहे पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन चाहे नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हमें तो बाहर से ज़्यादातर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ही मिलते हैं, दूसरों का नेगेटिव परसेप्शंस मिलते हैं, तो हमारा ये सारा कुछ जो गार्बेज है ये हमारा स्ट्रक्चरल ब्रेन में जाके अभी पड़ा है। स्ट्रक्चरल ब्रेन में जैसे ये पड़ा है तो ये हमें आगे जो हम बढ़ना चाहते हैं, जो हम बिलीफ सिस्टम तैयार करना चाहते हैं, ये नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रक्चर बन चुका है। उसको हम बार बार के सच मान के, दूसरों को बात को बार बार हम उसको इम्पोर्टेंस दे के हम उसको स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी न्यूरॉन में हम डाल चुके हैं। तो ये हमें
कुछ करने के लिए हमें ये इतना एम्पावर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे बहुत सारे गार्बेजेस डाल चुके हैं। अगर हम पॉजिटिव बिलीफ भी डालते तो वो भी हमें बहुत हेल्प करता है पॉजिटिवली कुछ चीज़ को हासिल करने के लिए। और ये भी एक रीज़न है, अगर किसी को कुछ एक बहुत ही गंभीर बीमार हो जाता है, बीमारी उसको हो जाता है, तो उनके पास जो बहुत सारे बिलीफ सिस्टम पड़े हैं कि अगर कैंसर है तो ये लाइलाज है, अगर डायबिटीज़ है ये तो बस हमारे साथ मरते दम तक रहता है, और जो पैसा इनकम करना है ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। सो इसी तरह पता नहीं कई सारे बिलीफ सिस्टम जो रियलिटी नहीं है, लेकिन हमारे जो भी हमारा सोसाइटी है, जिन एनवायरनमेंट में हम बढ़े पले हैं, उनसे हमें ये सारे सब कुछ जो परसेप्शंस रियलिटी जैसे हमें लगता है, हमने उसको हमारा जो इतना पावरफुल ब्रेन है तो वहाँ पे उनके गार्बेजेस को लाके हम रख चुके हैं, जो कि अभी अगर सपोज किसी को कुछ तबीयत में खराबी हो भी रहा है तो अपने अंदर में जो है, जो सबकॉन्शियस माइंड में जो अभी स्ट्रक्चरल फॉर्म में हम उसको रखे हैं, वही हमें आगे बढ़ने से कुछ एक होप खुद को देने से ये हमें पीछे से रोकता है कि नहीं, कहीं पे कुछ एक्सीडेंट हुआ था 10 साल पहले, सपोज बस में कहीं गए थे, कहीं पे एक्सीडेंट हुआ था, तो आज तक वो बस को देखने में डरते हैं, क्योंकि वो जो फियर है, जो ट्रॉमा है, वो हील नहीं हुआ है, अभी तक गहराई से खुद के मन में अभी भी है, ब्रेन में है, तो उसको हम निकाले नहीं है। क्योंकि सभी ने भी बोले नहीं तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है ना तो अभी बस में नहीं जाना है, ये एक ने नहीं बोले होंगे, कई सारे लोग बोले होंगे, तुम ये मत करो, यहाँ पे गिर जाओगे, तुम ये मत करो, ये हो जाएगा। पता नहीं, हम बचपन से लेकर तो हम बहुत एक हेल्दी ब्रेन लेकर पैदा हुए थे, लेकिन तब जब हम पढ़ना शुरू किए, कुछ जानना शुरू किए, तो इतने सारे इंफॉर्मेशंस को हम अपने ब्रेन में भर भर के उसको फुल कर चुके हैं। उसके लिए पॉजिटिविटी का कुछ अभी खुद का है ब्रेन, लेकिन उसमें है दूसरों का बिलीफ सिस्टम, और खुद को बिलीव करने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। और ऐसे करते करते लाइफ ख़त्म भी हो जाएगा, हम रियलिटी में जी नहीं पाएंगे। जबकि रियलिटी ये है कि हर बीमार का जो इलाज है वो पॉसिबल है, और ये पहले हमारा सबकॉन्शियस माइंड से शुरू होता है। ट्रीटमेंट तो लेना है, चाहे कुछ भी बीमारी हो, हम ट्रीटमेंट का सहारा तो लेंगे, लेकिन जो बहुत ही गहरी बात है वो हम खुद है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमारे पास जो एक पावर की तरह पड़ा है, उसको हम बेजान बना चुके हैं। तो ये है हमारा जो ब्रेन। ये अगर हम कुछ एक नेगेटिव बात को बार बार सोचते हैं और दूसरों को नेगेटिव बात को बार बार हमारे दिल दिमाग में लेते हैं, तो यही हमारा हालत होता है। चाहे हम कितना भी लेबर करें, कुछ पढ़ने के मामले में हो, चाहे कुछ एक अच्छा कुछ करने के मामले में, चाहे बहुत लेबर भी करते होंगे, बहुत हार्डवर्क भी करते होंगे, लेकिन उनको सही रिजल्ट मिल नहीं पा रहा होगा, क्योंकि उनको लगता है कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। क्यों? ये बहुत लोग ने बोल चुके हैं, और ये बहुत जो लोग बोल चुके हैं, ये हमारा दिल में तो है ही, हमारा ब्रेन में अभी स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी की तरह पड़ा है, इसीलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हमारा ब्रेन हमें सपोर्ट करता है ना, वो हमें जो हम डाले हैं वही तो हमें सपोर्ट करेगा। हम अगर वहाँ पे उल्टा भी डाले होंगे तो वो भी हमें सपोर्ट करता। सो इसी तरह हम हमारे खुद के ब्रेन को हम केस्ड बना के रख चुके हैं, जो कि हमें कुछ करने के लिए आगे नहीं देता है। सो रिलेशनशिप में भी अगर हम चाहते हैं रिलेशनशिप ठीक रखें, तो बहुत हम लोगों ने बहुत भी कुछ नेगेटिव मिथ रखे हैं कि मैरिज इतना आजकल सक्सेस नहीं होता है, रिलेशनशिप इतना आसान नहीं है। इसी तरह कई मिथ को भी हम पकड़ के रखे हैं, और जिसकी वजह से हम रिलेशनशिप में भी आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। सो और मैं इसके बारे में जो मेरा
माइंड के बारे में और रिलेशनशिप के बारे में, जो कि इंटरकनेक्टेड है हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करने में। मैं मेरा 3rd वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूँगी।